सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 14, ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लाइफ स्पेन ऑफ सेल एंड द फेस ऑफ डिवीजन। जो सेल डिवीजन जो होता है उसमें क्या क्या फेसेस जो है आते हैं, क्या हमेशा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे लाइफ टाइम जो है सेल डिवीजन चलते रहता है, या बीच में कुछ ऐसे स्टेजेस आते हैं जहां पे सेल डिवीजन रुक जाता है। ये सारी चीजें हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। देखो, most cell of our body divide, but the rate of division may be different in the different types of cells। हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी सेल हैं, सारे सेल्स में क्या होता है, डिवीजन जो है होता है। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बॉडी के हर पार्ट में जो सेल डिवीजन की जो स्पीड होती है, उसका जो रेट ऑफ डिवीजन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। डिवीजन ऑकर्स इन वेरी स्मॉल फेज इन अ लाइफ स्पेन ऑफ अ सेल। एक सेल का जितना भी लाइफ होता है, ठीक है, मान लो एक सेल की जो लाइफ है वो 10 साल है या 10 मिनट है या 10 सेकंड जो भी है, तो उसके बहुत छोटे से समय में ही क्या होता है, डिवीजन का फेज जो है आता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर द सेल टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस। और ये जो छोटा सा जो टाइम पीरियड जो मिलता है, इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। और सेल को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए ये जो टाइम पीरियड या ये जो फेज होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Figure 8 shows the extent of division phase in the lifespan of a cell. You can see phase marked as G1, G2. These are growth 1 and growth 2 phase when resources are collected in the cell and the size of cell increases. यहां पर देखो, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में एक सेल के लाइफ स्पेन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये मान लो ये क्या है, आपका लाइफ स्पेन ऑफ अ सेल है, ठीक है। मतलब एक सेल की जितनी लाइफ होती है उसका इतना जो पोर्शन है, ये देखो ब्लू वाला जो है, इसको हम लोगों ने बोला है ग्रोथ 1। मतलब इतना परसेंट उसके लाइफ स्पेन में क्या होता है, ग्रोथ होने में जो है चला जाता है। और ये ग्रोथ होता क्या है, तो उस सेल के अंदर में बहुत सारे मटेरियल्स, प्रोटीन, एमिनो एसिड, डीएनए, ये सब जो है उसमें एक्यूमुलेट होते हैं। तो उसके पूरे लाइफ स्पेन का इतना पोर्शन जो है रिसोर्सेस को एक्यूमुलेट करने में चले जाता है। ये छोटा सा पोर्शन एक और रीजन बता रहे हैं, ग्रोथ 2 को। ग्रोथ 2 का मतलब क्या है कि सेल जो है आपस में और ग्रोथ करते हैं। यहां तो मटेरियल जो है सेल के अंदर में एंट्री करता है, ये वाले स्टेज में या ये वाले लाइफ स्पेन में जो है क्या होता है, मटेरियल जो है एंटर करता है, रिसोर्सेस इकट्ठे होते हैं। ग्रोथ 2 का जब पार्ट आता है तो यहां पर क्या होता है, बल्क अमाउंट में जो है सेल जो है क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। और देखो, इसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन है वहां पर डीएनए का क्या होने लगता है, सिंथेसिस होने लगता है। मतलब उस सेल में जो है डीएनए जो है वहां पर जो है जनरेट होना जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। और पूरे सेल का जितना भी लाइफ होता है, उस लाइफ का सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन में क्या होता है, डिवीजन जो है होता है। तो देखो, पूरे लाइफ का मात्र उसका जितना भी लाइफ है उसका 5 से 10% टाइम पे ही क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। बाकी 90 से 95 पीरियड में जो है या तो सेल ग्रोथ करता है या फिर वहां पर जो है डीएनए वगैरह का जो है प्रोडक्शन वगैरह जो है होता है। तो सेल डिवीजन का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ये आपको याद रखना है कि पूरे लाइफ टाइम तक सेल डिवीजन नहीं होता है, बहुत छोटे समय के लिए होता है। Cell division and differentiation and the asexual reproduction development. Most cell reproduces by the process of mitosis and the some organism reproduces by this process of division. जितने भी सेल्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये करते हैं। These may be unicellular organism like bacteria, yeast, amoeba, paramecium and the multicellular organism like hydra and the plants. अब चाहे ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है मिटोसिस, ये चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, दोनों में होता है। The process of reproduction that takes place by the involvement of the body of a single parent organism such as cell division involves is a simply mitosis is called the asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक फीमेल होता है और एक मेल पार्ट होता है। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ऐसा कुछ भी जो है नहीं होता है, ना तो वहां मेल होता है ना ही वहां फीमेल होता है। वहां पे एक सिंगल पेरेंट जो है क्या होता है, सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है।
तो रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जहां पर रिप्रोडक्शन के समय जो है एक मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और एक फीमेल पार्ट जो है प्रेजेंट होता है। देयर आर सेवरल वेज इन विच ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। यहां पर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जहां पर ये जो है असेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन जो है होता है। सम एग्जांपल आर गिवन इन द एनेक्सर चैप्टर। इस चैप्टर के जो है एनेक्सर में आपको दिया हुआ कि कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्शन होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, आप पढ़ सकते हो उसको देख के। It is noteworthy that example of ways in which organism may reproduce asexual like fission, division into two parts in yeast, budding, etc. are processes that all are basically depend on mitosis. As we have already studied, even in our body, development and the growth takes place due to the different rate of mitosis in the different groups of cell. हमें पता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में सेल डिवीजन का रेट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो मिटोसिस होती है उसकी रेट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। इवन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड डेवलपिंग इन अ वर्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस। इवन जो मदर का जो वर्म होता है उसके अंदर में जो बच्चा होता है उसके अंदर में भी मिटोसिस जो होती है वो अलग अलग रेट से जो है होती है। और मिटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही उसके अंदर में हाथ, पैर, आंख, नाक जो है बनना चालू होता है। The worm itself grows as a mitosis takes place in a cell. A mere 2.53 centimeter long worm grow to nearly 40 centimeter in length. स्टार्टिंग में जो वर्म का जो साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर साइज का होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उस वर्म में, मतलब वर्म का मतलब होता है गर्भ में, तो वहां पर जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है इसका साइज जो है 40 सेंटीमीटर तक जो है क्या होता है, ये पहुंच जाता है। फिगर 9 shows some stages of development of a child in a womb. आपको यहां पर कुछ फिगर में दिखाने की कोशिश किया गया है कि मदर के वॉम्ब में जो है किस किस स्टेजेस में जो है वो बच्चा जो है वो ग्रोथ जो है करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जैसे अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन अगर हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब जब मेल और फीमेल में जो है जब फिजिकल कांटेक्ट होगा तो जो मेल का स्पर्म है अगर वो फीमेल के एग्स के पास पहुंच जाता है तो इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर देखो ये जो गोल जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये फीमेल का एग है। और यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो यहां पर जो आ रहे हैं ना, ये है स्पर्म की, ठीक है। तो जब स्पर्म और ये जो फीमेल का जो एग है ये जब आपस में क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहां पर सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो 2 न्यूक्लियस बनते हैं। पहले देखो एक ही न्यूक्लियस था यहाँ पे, ठीक है, फीमेल वाले पार्ट में एक ही न्यूक्लियस था। अब स्पर्म के आ जाने के बाद ये दो क्या होता है, 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है और ये पहला दिन है। उसके बाद देखो डे 1 में इस तरीके से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। डे 2 में इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 न्यूक्लियस हो जाता है। फिर इसके बाद देखो अलग अलग स्टेजेस में फिर 4 से 8 न्यूक्लियस होंगे, 8 सेल यहां पर जो है बनेंगे, ठीक है, यूटेरस के अंदर में। फिर इसके बाद जो है डे 5 में जो है क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है बनते हैं। डे 6, डे 7 में इस तरीके से जो न्यूक्लियस है, जो सेल डिवीजन जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। और जैसे जैसे 20वें दिन तक पहुंचता है ये, इस तरीके से अब वो जो बच्चा है वो शेप लेना जो है स्टार्ट कर देता है। पहले जो डे 20 होता है उसमें इसका जो साइज होता है वो 1.4 मिलीमीटर होता है। जैसे डे 22 आता है ये 2 मिलीमीटर का हो जाता है। डे 24 में जो है ये क्या हो जाता है, 3 मिलीमीटर का जो है हो जाता है। ये सब जो है कहां हो रहा है, ये सब वर्म के अंदर में जो है हो रहा है, ठीक है। यहां पर इस तरीके से जो है होने लगता है। इसके बाद देखो फिर ये बच्चा इस तरीके से शेप लेना जो है 28 डेज में जो है इस तरीके का शेप लेना स्टार्ट करता है। सो देखो पहले 2 वीक में जो है 1 मिलीमीटर का साइज होता है। 4 वीक तक पहुंचते पहुंचते 5 मिलीमीटर का हो जाता है। 6 वीक्स तक पहुंचते पहुंचते जो है 5 mm का हो जाता है। और 8 वीक तक पहुंचते पहुंचते 30 mm का हो जाता है। और जैसे ही 6 महीने होता है अब इसका जो साइज है वो 53 mm हो जाता है। और 18 वीक हो जाने के बाद इसका जो साइज है वो 21 सेंटीमीटर जो है हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर जो है सेल डिवीजन मिटोसिस प्रोसेस जो है होता है। और इस मिटोसिस प्रोसेस में जो है हर जगह पे सेल डिवीजन जो होता है वो सेम नहीं होता है ना।
हो सकता है कि वर्म के अंदर में जो है, हो सकता है क्या कंफर्म है, और उस वर्म के अंदर में जो बच्चा है, उस बच्चे के अंदर में जो सेल डिवीजन है वो अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो है हो सकता है। ठीक है, जैसे हाथ के बनने का जो प्रोसेस वो फास्ट हो सकता है, पैर के बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो जो है हो सकता है। ठीक है, यू मे सी फ्रॉम फर्स्ट डे टू द फिफ्थ डे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बट द नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। एक दिन, पहले दिन से लेके पांचवें दिन तक जो है क्या होता है, वो जो सेल होता है, सेल के वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर में जो मटेरियल है वो इंक्रीज होने लगते हैं। पहले दिन अगर सेल का साइज इतना है तो पांचवें दिन भी इतना ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या आएगा, पहले इसके अंदर में मटेरियल कम रहे होंगे, अब यहां पर मटेरियल क्या होता है, ज्यादा जो है बढ़ जाता है। It has been observed that through the volume does not change, there is a marked change in mass। और सिर्फ मास में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होता, एक से पांचवें दिन तक। From the outer lining of the group, these cells of the fifth day a connection for supply oxygenated blood, nutrition, water, etc. between the mother and child is formed. This connection is the placenta, is known as placenta। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही पांचवें दिन पहुंचता है, अब पांचवें दिन के बाद जो है वो जो बच्चा है और वो जो मम्मी है, दोनों के बीच में जो है कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है, ताकि जो है क्या किया जा सके, ब्लड का जो है सप्लाई किया जा सके, वाटर का सप्लाई किया जा सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको पहुंचाया जा सके, ताकि वो क्या कर सके, सेल डिवीजन कर सके। अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसके अंदर में सेल डिवीजन जो है अच्छे से नहीं होगा। तो पांचवें दिन से जो है मम्मी और बच्चे में कनेक्शन बनना जो है क्या होता है, स्टार्ट जो है होने लगता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आफ्टर द फिफ्थ डे अ चेंज इन द शेप ऑफ सेल इज ऑल्सो ऑब्जर्व। पांचवें दिन के बाद, पांचवें दिन तक जो है सेल के साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन पांचवें दिन के बाद जो है सेल के साइज में चेंज होना स्टार्ट होता है। सेल ऑफ अ लोकेशन में रीच अदर लोकेशन एज वेल। जो सेल्स है ना, वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब ट्रेवल करने का मतलब यह है, जैसे एक सेल ये हुआ, फिर ये सेल इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर ये दो पार्ट में और डिवाइड हुआ, तो इस तरीके से देखो इनका लोकेशन क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है कि नहीं। ग्रेजुअली टिश्यू, डिफरेंट ऑर्गन्स इन द ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड इन द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट्स। और अलग अलग ऑर्गन्स का बनना जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सेल डिफरेंशिएशन इन अ फास्ट डिवाइडिंग जायगोट इज कॉल्ड अ इम्बायरो। इम्बायरो मतलब क्या होता है, ग्रो होना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक क्वेश्चन है, Are organs involved in the oxygenation of the blood or digestion of a food etc. developed in the function in the child developing in the womb? ये पूछ रहा है क्या वर्म के अंदर में, बच्चे के अंदर में फूड का डाइजेशन और ब्लड का सप्लाई जो स्टार्ट हो जाता है क्या? तो आंसर है नहीं होता है। जब तक बच्चा मम्मी के पेट में रहता है 9 महीने तक, उसके जो फेफड़े जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन, डाइजेशन, हर एक काम जो होता है वो मदर के थ्रू जो कनेक्शन बना हुआ होता है उस कनेक्शन के थ्रू जो है होता है। ठीक है, डू ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑकर इन अ चाइल्ड इन द सेम मैनर एज इन अस? नहीं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स जो प्रॉपरली जो है वर्क जो है नहीं करते रहते हैं। ओनली आफ्टर बर्थ द लंग ऑफ चिल्ड बिकम फंक्शनल। देखो वही चीज बताया, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसका जो क्या बोलते हैं लंग्स जो होता है वो काम करना चालू करता है। ड्यूरिंग द पीरियड इन द वॉर्म ऑफ द मदर gaseous exchange occur through the placenta as oxygenated blood reaches the body of the child from body of the mother। मम्मी के ब्लड, मम्मी के बॉडी से जो ब्लड है वो बच्चे के ब्लड में जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है क्या होता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सब ये प्लेसेंटा के थ्रू होता है। As organs in the organ system form in the womb, some of them become functional. Functional heart, eyes, limbs, etc. are so often to develop early. Reproductive organs develop in the 7th week. Certain organ system like respiratory system, digestive system developed gradually and the remain non-function till the birth. अब बॉडी के अंदर में पहले हार्ट जो है वो बनना चालू होता है, आईज बनना चालू होता है, लिम्स का बनना चालू होता है और अलग अलग रेट से बनते हैं। और 7वें वीक तक आते आते जो है वहां पर जो है ऑर्गन्स में क्लासिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। ऑर्गन्स में क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें फीमेल वाले ऑर्गन्स आएंगे कि मेल वाले ऑर्गन्स आएंगे, ये 7वें वीक के बाद जो है डिसाइड होता है। 7 वीक तक जो है मतलब 2 महीने तक आप समझ सकते हो कि मेल और फीमेल क्या होने वाला है, इसका डिवीजन ये हमें नहीं पता रहता है। दिस हैड बीन टाइप ऑफ, देखो यहां पर कुछ क्वेश्चन है।
when organs in the organ system develop and become functional at the different time, can they still have anything in common? क्या उन सब में कुछ कॉमन रहता है फंक्शन होने के बाद? नहीं, अलग अलग रहता है, सब में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. We have studied that all cells of our body have the same DNA, so as how it is that cell, tissue, organs in the organ system look the different from each other. अब लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो तो अलग अलग शेप में दिखते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो सेल जो होता है उसके अंदर में जो है एक कॉमन चीज होती है, और वो कॉमन चीज क्या होती है? डीएनए होती है. तो जब सारे सेल्स में एक जैसे ही डीएनए होते हैं तो फिर बॉडी पार्ट जो है अलग अलग क्यों दिखते हैं करके. तो ये सारे क्वेश्चन जो है उस समय साइंटिस्ट के मन में जो है आ रहे थे. These had been the type of question that scientists working with the DNA functioning had a mind. They found that during the development, certain section of DNA were functional in some cells, while the certain other cells, some other section were functional, and these brought about the different changes in the cell, both structurally and functionally. फिर जब साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया आगे तो उनको पता चला कि जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए का पूरा 100% पार्ट जो है काम नहीं करता है. कुछ जगहों पर जो है कुछ पोर्शन डीएनए का काम करता है, और कुछ अलग सेल डिवीजन जब होता है तो वहां पे डीएनए का कुछ दूसरा पोर्शन काम करता है. इसीलिए हमारे हाथ का साइज, हमारे पैर के साइज, हमारे चेस्ट का साइज अलग अलग स्ट्रक्चर में जो है दिखने लगते हैं, क्योंकि डीएनए का अलग अलग पोर्शन अलग अलग सेल डिवीजन पर जो है क्या करता है? फंक्शन जो है करता है. ठीक है, चलो. We know that zygote is formed after the fertilization when the nuclei of male and female reproductive cells or gametes fuse. We also know that the gametes are formed in the reproductive organs of our body. Similarly, gametes are formed in the reproductive organs of the plant in the several organisms that produces sexually. जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में या मेल और फीमेल में जो है क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, उसी तरीके से बहुत सारे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में भी जो है होता है. The process of formation of gametes involve a division similar to the mitosis to the some extent. It differs from mitosis in such manner that the number of chromosomes after the fusion of male and female gametes remains same as that of parental cell. Let us study about the process of cell division in a certain parts of the reproductive organs. Find out how this happen. ये यहीं पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब यहां पर गीमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जो नंबर्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. क्या वही चीज जो है प्लांट के अंदर में भी होता है? क्या वही चीज जो है जैसे मेल में जो स्पर्म होता है और फीमेल में जो एग्स होता है, जो जब दोनों मिलते हैं तो उससे गीमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्या उसी तरीके के जो है प्लांट्स के अंदर में भी होते हैं क्या? ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको आगे की चीजों में जो है समझाएगा कि सेल डिवीजन में जो है किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गीमेट्स का फॉर्मेशन जो है प्लांट में, ह्यूमन बींग्स में जो है होता है. तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. तब तक इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.